इसका क्रेडिट, मैं सब चीज़ों का क्रेडिट मोदी को देता हूँ। मोदी साहब का माइंडसेट था कि हम पीछे हैं, हमने छलांग कैसे लगानी। ये बच्चा अब तक 6 लाख रुपए स्कूल से कमा चुका है, कोरंगी का रहायशी है। ये 1,40,000 तनख्वाह लेके जाती है। 15 बच्चे यहाँ फिर रहे हैं जो 28,000 रुपये महीना लेके घर लेके जाते हैं 6th क्लास में। अच्छा, ये बच्चे अर्न भी कर रहे हैं? जी, अपनी फीस भी खुद देते हैं, अर्न भी कर रहे हैं, सब कुछ यही चला, ये स्कूल भी यही चलाते हैं। आप लास्ट टाइम इंडिया कब गए थे? मैं दिल्ली गया हूँ, बम्बई गया हूँ, कलकत्ता गया हूँ, आगरा गया हूँ, और मैं दिल्ली वाला हूँ। मेरे दादा दिल्ली के थे, मेरे अब्बा दिल्ली में पैदा हुए थे। इंडिया से जो 100 बच्चे हैं ना पहले, उनसे हम फीस भी नहीं लेते। यानी पाकिस्तान, अमेरिका के बच्चा होगा तो हम उससे $200 महीना लेते हैं, 55,000 रुपये महीना, और इंडिया से हम पैसे नहीं लेते। हिंदू आ जाए, मुसलमान आ जाए, सिख आ जाए, यहूदी आ जाए, मेरे पास सबके लिए एडमिशन फ्री है। इंडिया से आ जाओ, पहले 100 बच्चों के लिए फ्री है। अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी जो असल 5 साल में असल इंडिया नज़र आएगा ना, वो लोगों को पागल कर देगा कि ये इंडिया कहाँ जा रहा है। ये वो इंडिया आने वाला है कि हम सब परेशान हो जाएंगे, यार ऐसा इंडिया है, वाह। मुकेश अंबानी की फिल्म देखें ना आप, गुरु, उनके जो अब्बा थे उन्होंने पेटियाँ उठाने से काम शुरू किया था। तो हमारे पेटी उठाने वाले कहते हैं कि हम तो बड़ा काम ही नहीं करेंगे, हम पेटी उठाते रहेंगे। मोदी की वजह से सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो टेक फर्स्ट आदमी है। वो जब अमेरिका गया, सिलिकन वैली में गया, तो उसने स्टेडियम हायर किया। स्टेडियम में सारे सिलिकन वैली के लोगों को बुलाया। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो सिलिकन वैली ही नहीं जाता। मैं यहाँ के लोगों के हाथ पैर बल्ले करता हूँ, चले जाओ, नहीं जाते। मेरा नंबर है +1, अमेरिका का नंबर है +1 212 655 9343। जिस इंडियन को मुझसे बात करनी है मैसेज कर दे। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग पाकिस्तान के अंदर टेक की दुनिया के एक बड़े नाम रेहान अल्लाह वाले साहब के पास मौजूद हैं, और यहाँ पे इनसे बात करेंगे पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री उस लेवल पे पहुँच नहीं पा रही है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर यूथ बहुत ज़्यादा है। और इंडिया और पाकिस्तान का कंपेरिजन करेंगे कि इंडिया के अंदर टेक का इतना ज़्यादा स्कोप है, और इंडिया के टेक इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो भी गई है। IT के अगर देखें इंडिया को और पाकिस्तान को, जो ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, उससे भी ज़्यादा फ़र्क हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट IT की देखें और इंडिया की देखें तो रेहान अल्लाह वाले से इन्फॉर्मेशन लेंगे, ये क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया की IT इंडस्ट्री के अंदर क्या फ़र्क आप समझते हैं? देखिए बेटे, IT इंडस्ट्री का साइकिल 18 महीने में चेंज हो जाता है। जो आप आज फ़ोन ख़रीदते हैं 18 महीने में उसकी कीमत आधी रह जाती है, और स्पीड नई टेक्नोलॉजी को याद। हाँ, 1996 में मैं पहली दफ़ा इंडिया गया था। प्रगति मैदान दिल्ली में बैठ के मैंने वहाँ पर अपना ईमेल की सर्विस और फैक्स की सर्विस बेचने गया था, 2 दफ़ा गया था। उस वक़्त इंडिया में एक ईमेल का अकाउंट 25,000 रुपये इंडियन का मिलता था, और पाकिस्तान में मैं 300 रुपये का बेचता था। तो हम उनसे बहुत ज़्यादा आगे थे। 1996 की आप बात करें? 1996 की और 1997 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और ये दिल्ली की मैं बात बता रहा हूँ। तो जो चीज़ वहाँ 25,000 की थी, हमारे पास 300 रुपये की थी, तो हम उनसे बहुत आगे थे। वहाँ पे मैं गया, मुझे ऑलमोस्ट 9 कस्टमर मिले, लेकिन यहाँ मेरे पास कस्टमर ही कस्टमर थे, लोगों के पास बहुत अवेयरनेस थी। अच्छा, उसकी ये वजह हो सकती है ना कि इंडिया के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों के दरवाजे ही बंद थे, 90s के बाद ही खुले थे। मैंने इस पर कभी एनालिसिस नहीं करा कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है, लेकिन उस वक्त BSNL या BSNL ये कंपनी होती थी गवर्नमेंट की, जैसे यहाँ PTCL होती थी, यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज आ गई थी। वहाँ पर सिर्फ BSNL या VSNL की सर्विस मिलती थी, तो और वो गवर्नमेंट की सड़ू किस्म की कंपनी थी। बड़ी मुश्किल से ईमेल मिलती थी, सिफारिशें लगवानी पड़ती थी, और ईमेल 300 रुपये और 25,000 प्राइस डिफरेंस था। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है देवराज दे। उस वक्त उस बेचारे के पास ईमेल नहीं था, तो मैंने उसको raja@rehan.com उस वक्त बना के दिया कि मेरी तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हारी से मेरी दोस्ती हुई। मैं बूथ लगा रहा था, तो वो खुद ही चलता हुआ, आप कौन है, कहाँ से हैं? मैंने कहा पाकिस्तान। तो अच्छा, मैं बूथ बनाने में आपकी हेल्प कर दूँ? तो वो बूथ बनाने में हेल्प करी, और मैं इस साल दूसरी दफ़ा उसको आफ्टर 25 ईयर्स में मुलाकात करी डैलस में जाके। तो इंडिया उस वक्त बहुत पीछे था, बहुत ज़्यादा, इंटरनेट में, ईमेल में बिल्कुल नहीं था। इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनियां भी 90s के बाद ही आई थी। 90s के भी नहीं, उसके भी बाद 2000 के बाद इंडिया में जब प्राइवेटाइजेशन हुई, टेलीकॉम सेक्टर ने एक्चुअली बूस्ट दिया। जब पाकिस्तान में आप 1997 में टेलीफोन की लाइन लेने के लिए 2 साल से 8 साल वेट करना पड़ता था, सिफारिशें लगवानी पड़ती थी, चीफ मिनिस्टर को बोलना पड़ता था, और 28,000 रुपये की एक लाइन आती थी। 28,000 आज के 28,000 नहीं है, आज के समझ लो कि वो 28 लाख रुपए हो गए। तो बहुत मुश्किल ज़माना था। लेकिन जब टेलीकॉम कंपनीज ने आना शुरू हुई, फिर इंडिया में क्या हुआ कि वहाँ पर ना 4G जल्दी आ गया, 3G भी जल्दी आ गया, और हमारे यहाँ 4G देर से आया। हमारे यहाँ 3G आ गया था, 2G आ गया था, इंटरनेट मोबाइल पे आ गया था। अभी भी नेटवर्क तो पाकिस्तान के अंदर नहीं चलते। हमारे यहाँ 5G नहीं है, उनके यहाँ 5G ऑन हो चुका है। इंटरनेट नया नया आया था ना, तो मैं सेकंड कंपनी था ईमेल बेचने वाला, फिर इंटरनेट बेचने वाली मैं तीसरी कंपनी था। तो ये बिल्कुल शुरू के लोगों में से मैं हूँ, जिस वक्त इंटरनेट के कोई लोग ही नहीं होते थे। इंटरनेट का मतलब भी, ईमेल का मतलब भी नहीं पता होता कि क्या बोला होता।
सो अब अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया जो है वो 130 बिलियन या के ऊपर पहुंच गया है, हम 3 बिलियन के ऊपर आ गए। उसकी वजह इंडिया 200 बिलियन से ज़्यादा आगे चला गया। हाँ, उसकी वजह यह है कि जो उनकी मोदी सरकार है, मोदी साहब बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इस काम में खुद। तो मोदी साहब के इंटरेस्ट की वजह से मैं समझता हूँ इंडिया, क्योंकि मोदी सरकार को समझिए 18 साल हो गए गुजरात में, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को बने हुए भी 10 साल हो गए। तो मोदी की वजह से सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो टेक फर्स्ट आदमी है। वो जब अमेरिका गया, सिलिकन वैली में गया, तो उसने स्टेडियम हायर किया। स्टेडियम में सारे सिलिकन वैली के लोगों को बुलाया। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो सिलिकन वैली ही नहीं जाता। मैं यहाँ के लोगों के हाथ पैर बल्ले करता हूँ, चले जाओ, नहीं जाते। फिर वहाँ के लोगों से नहीं मिलते। तो वो स्टेडियम जाके उसने तकरीरें करी, लोगों को मिलाया। फिर उस वक्त तक टेक्नोलॉजी के अंदर IIT की वजह से थोड़े से CEOs जो थे इंडिया के, बहुत सारे गूगल में आ गए, सुंदर आ गया, माइक्रोसॉफ्ट का CEO बन गया, अब तो तकरीबन सब में ही आ गए, यूट्यूब के भी CEO इंडिया, यूट्यूब के भी CEO आ गए। तो अब हुआ ये कि क्योंकि गवर्नमेंट सीरियस थी, तो उसने कहा मैं हाजिर हूँ, मुझे बताओ क्या करना है। एक काम ये हुआ। दूसरा इनक्रेडिबल काम ये हुआ कि जब जियो आया, JEO इंडिया में आया, तो उन्होंने क्या किया, 3 साल के लिए डेटा फ्री कर दिया। तो इंडिया के अंदर तो मुकेश अंबानी की नेटवर्क भी तो देखें कितनी है, उस वक्त नहीं थी, वो कर सकते हैं, उस वक्त नहीं थी। मुकेश अंबानी की फिल्म देखें ना आप, गुरु, उनके जो अब्बा थे, उन्होंने पेटियां उठाने से काम शुरू किया था। तो हमारे पेटी उठाने वाले कहते हैं कि हम तो बड़ा काम ही नहीं करेंगे, हम पेटी उठाते रहेंगे। आप भी पेटी उठाते हैं तो एक दिन का ख्वाब तो देखेंगे, मैंने एक दिन बड़ा काम करना है। तो आज उनका बेटा बड़ा हो गया। कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपका भी है, उनका भी है। ये थोड़ी है कि सिर्फ भगवान उनके, भाई भगवान भी अल्लाह ही है। सो हमने कोशिश नहीं करी। तो इंटरनेट आने की वजह से जब 3 साल उन्होंने इंटरनेट किया, फिर 2800 रुपये का फ़ोन लॉन्च किया, जिसमें गूगल असिस्टेंट था, बातें कर सकते थे। इंडिया भी जाहिल था, हम भी जाहिल था। उस वक्त तक हमारी पर कैपिटा थी $1000 साल, और इंडिया की थी $800 साल, हमसे गरीब था। अब इंडिया आ गया $1200 साल, हम 1000 पे हैं। और मेरा यकीन है कि अगले 10 साल में इंडिया 1200 से आगे चलेगा। मेरा यकीन है कि अगले 10 साल में इंडिया $5000 से $10,000 पे पहुंच जाएगा साल। उसकी वजह क्या है, अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये सारे दरख्त बन रहे हैं, छोटे छोटे ना, बहुत सारी स्टार्टअप्स दरख्त बन रही हैं। हमने अभी तक एक स्टार्टअप किया है $1 बिलियन का, वो माशाल्लाह दर्जनों में सैकड़ों में शायद कर चुके हैं। मेरे पास सही नंबर्स नहीं है, आप लोग गूगल ChatGPT ज़रूर कर लें। ये वजूहात हैं कि हमारी गवर्नमेंट सीरियस नहीं हुई IT को लेके। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से इंडिया माशाल्लाह बहुत आगे चला गया, हम पीछे रह गए। मैं IIT को खाली नहीं क्रेडिट देता, ऑफ कोर्स IIT जैसे अदारे कम है इस मुल्क में, लेकिन IIT भी एक रीज़न था। बहुत सारे लोग सिर्फ IIT को क्रेडिट दे कि IT की वजह से लोग आ गए। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, लेकिन जितने भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के CEO वो सारे IIT से निकले हुए हैं, जितने भी हैं। इत्तेफाक है कि वो टाइमिंग ऐसी थी कि वो देखें 25-30 साल पहले गए थे बच्चे, फिर 25 साल में ऊपर आए। ये 25 साल की फसल है, ये 1 साल की फसल नहीं है। हम 2 साल 1 साल की फसल ढूंढते हैं। आज मैं कुछ करूं, कल पैसे आ जाएं। आज चैनल बनाऊं, कल पैसे टपकना शुरू हो जाएं। मेरा जर्नी 14 साल की उम्र से शुरू हुआ था, मेरा 40वां साल है IT में। तो इट टेक्स टाइम कि आप मुझे आएँ, देखें, समझें, आप मुझे पहचानें। क्योंकि आप काम करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा। इस मुल्क में भी आता है रिज़ल्ट, हर जगह रिज़ल्ट आता है। बट गवर्नमेंट हमारे साथ ये रहता है कि हम आगे जाते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं फिर पीछे आ जाते हैं। अल्लाह करे कि इस दफ़ा का जो बूम है AI का, हम उसमें कुछ कर जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट सीरियस है। गवर्नमेंट को चांद पे जाने का शौक़ आ गया है, वो चांद पे जा रही हैं। गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए सिवाय इसके कि AI के अलावा कुछ फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर टांग ना हो और नकली टांग मिल रही हो, जिसको हम आर्टिफिशियल लेग कहते हैं, तो वो लगवा देगी सबको। लेकिन हमारे पास अकल की कमी है, हमने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, 60% को नाम लिखना नहीं आता, तो हम आर्टिफिशियल अकल नहीं लगवा रहे। तो मेरा ख्याल है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हुकूमत कर सकती है, या आप लोग कर सकते हैं, या हम सब मिलकर कर सकते हैं, वो अपनी कौम को आर्टिफिशियल अकल या एडवांस अकल जो AI है वो लगा के दे सकते हैं। उसके बाद आप जो भी काम करेंगे वो 10 गुना 100 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी अकल नहीं है, वो सारी दुनिया की अकल जमा हो गई है आपको आगे लेके जाने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ भी है ना कि इंडिया का एजुकेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। टेक के अंदर तो इंडिया है ही, बेहतर परफॉर्म करे, इसके अंदर नो डाउट, कोई शक नहीं है। सिलिकॉन वैली के अंदर देखें, IT के अंदर देखें, बड़ी टेक कंपनियों के CEO देखें, सब इंडिया से। इंडिया की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की एक UPI की बात कर लेते हैं। UPI अमेरिका के अंदर भी नहीं है, यूरोप, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, किसी मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ नहीं है। UPI जिस तरह इंडिया के अंदर एक ठेले वाला भी यूज़ करते हैं, रेडी वाला भी यूज़ करते हैं, भिखारी तक भी UPI के थ्रू लेते हैं। इसकी क्या वजह कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक इस तरह का कोई इदारा नहीं आया, और पाकिस्तान इतना ज़्यादा पीछे क्यों है इस इंडिया से? मैं फिर यही बताऊंगा कि हम आगे थे और प्राइवेटली आगे थे, गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। इंडिया में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो गई, उन्होंने UPI बनाया, हमने रास्त बनाया, और वो देर से बनाया। और रास्त अब माशाल्लाह गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद में आप देखें कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेपरलेस हो जाएं, और बैंकों के साथ मिलकर कर रहे हैं।
2 साल और लगेंगे। हम गवर्नमेंट हमारी बहुत सीरियस नहीं होती है। मैंने कहा ना, इसका क्रेडिट मैं सब चीज़ों का क्रेडिट मोदी को देता हूँ। मोदी साहब का माइंडसेट था कि हम पीछे हैं, हमने छलांग कैसे लगानी, हालांकि वो छलांग लगा ली। और 20 साल की मेहनत, 18 साल की मेहनत के बाद अब वो आगे आ गए। और अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी जो असल 5 साल में असल इंडिया नज़र आएगा ना, वो लोगों को पागल कर देगा कि ये इंडिया कहाँ जा रहा है। ये वो इंडिया आने वाला है कि हम सब परेशान हो जाएंगे कि यार ऐसा इंडिया है, वाह। अभी तो ये मशरूम है, यानी अभी छोटे छोटे पौधे हैं, ये बड़े हो रहे हैं और इस तेज़ी से आगे जाएंगे। देखें, मोदी साहब ने फिल्म का सहारा लिया। पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन के ऊपर ड्रामा नहीं है, पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन पे फिल्म नहीं है, उन्होंने फिल्म का सहारा लिया। AI की कॉन्फ्रेंस करने के लिए मोदी साहब को चेयरमैन बन के फ्रांस पहुँचे होते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। हम लोग सीरियस नहीं है अभी तक अपनी कौम को आगे ले जाने के लिए। तो क्योंकि जब लोग ही सीरियस नहीं है तो लोग कैसे आगे जाएंगे। तो किसी को सीरियस होना पड़ेगा और आगे जाएगा। अब रह गई कि हम आगे हैं। मैं अपने काम का बता सकता हूँ कि मेरे स्कूल दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट स्कूल है। हमारे स्कूल में किताबें नहीं हैं, ना मैथ्स पढ़ाते हैं, ना साइंस पढ़ाते हैं, ना अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। हम सब AI की मदद से पढ़ाते हैं। हमारे मुल्क में कंप्यूटर मिसिंग है, यानी हमारे बच्चों के पास लैपटॉप नहीं होते, गरीब बच्चों के पास। तो हमारे स्कूल में रिक्वायरमेंट है कि लैपटॉप और मोबाइल लेकर आओ। दुनिया में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पर ये रिक्वायरमेंट हो और इनके साथ चीज़ें कराई जाएँ। और आर्टिफिशियल की एजुकेशन स्कूल के अंदर देना, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तालीम नहीं, AI जो काम AI कर सकती है वो आप नहीं करेंगे। जैसे आप अगर मोटरसाइकिल में बैठ के कराची के एक कोने से दूसरे कोने जा सकते हैं तो हम कहेंगे आप मोटरसाइकिल पे ही जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। लोग कह रहे हैं पैदल जाओ, सीखो पैदल कैसे चलते हैं। फिर लोग कहते हैं अगर AI बंद हो गई तो क्या होगा। मैं कहता हूँ अगर बिजली बंद हो गई तो क्या होगा, पेट्रोल बंद हो गया तो क्या होगा। तो लोग कहते हैं नहीं, दिमाग को इस्तेमाल करो। मैं कहता हूँ आप दिमाग को इस्तेमाल ना करो, अब एक्शन करो। जो काम है AI से पूछो और उसको लेके जाओ। ये है AI फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट एक सोच है कि आपके अंदर जो चीज़ें AI कर सकती है वो आप ना करें, जो AI नहीं कर सकती। आपको अच्छा बोलना आना चाहिए, AI नहीं कर सकती। आप इंसानों से बात करने के लिए AI तो बीच में ही लगाएंगे ना। तो बोलना अच्छा सीखो, सुनना अच्छा सीखो। तो हमारे हर बच्चे को साल में 200 पॉडकास्ट करनी होती है। अब 200 पॉडकास्ट अगर एक बच्चा करेगा इस साइज़ में, देखो तो वो क्या बन जाएगा। जब ये बच्चा आया पहली दफ़ा तो ये अपने अब्बा की भी नहीं, कुछ नहीं बोलता था, गूंगा था। अब माशाल्लाह हिलता नहीं है, एक एक चीज़ कर रहा था। इस तरह के मेरे पास दर्जनों में बच्चे हैं। ये बच्चा अब तक 6 लाख रुपए स्कूल से कमा चुका है, कोरंगी का रहायशी है। ये 1,40,000 तनख्वाह लेके जाती है। 15 बच्चे यहाँ फिर रहे हैं जो 28,000 रुपये महीना लेके घर लेके जाते हैं 6th क्लास में। अच्छा, ये बच्चे अर्न भी कर रहे हैं? जी, अपनी फ़ीस भी खुद देते हैं, अर्न भी कर रहे हैं, सब कुछ यही चला। ये स्कूल भी यही चलाते हैं, स्कूल का सॉफ्टवेयर भी ये बनाते हैं, स्कूल की वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, पॉडकास्ट भी ये एडिट करते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे इंडियंस देख के बहुत सरप्राइज होंगे आपकी इन बातों से। इंडियंस तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बैकवर्ड समझते हैं और कहीं ना कहीं है भी पाकिस्तान, यह हकीकत है। लेकिन आपकी बातें सुन के इंडियंस बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे कि ये इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। जी, मैं 1 साल से मुल्क से बाहर था। मैं अमेरिका, यूरोप, फिलीपीन, अभी ताइवान से अवार्ड लेके आया हूँ इसी स्कूल के लिए कि ऐसा स्कूल दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, मैं जब बोलता हूँ लोगों को यकीन नहीं आता है, उल्लू बना रहे हैं, ऐसा तो अमेरिका में होगा, एडवांस मुल्कों में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो अब मैं न्यूयॉर्क में बना रहा हूँ, लंदन में बना रहा हूँ, दुबई में बना रहा हूँ, मैं स्कूल बना रहा हूँ कि वो हमसे सीख सकें, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं सीखी। इंडिया से इस वक्त हमारे पास कोई 6 बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्ची पिछले 2 साल से है, 9 साल की अब हुई है। अगर आप उसके साथ पॉडकास्ट करेंगे 9 साल की बच्ची से, आप यकीन ही नहीं कर सकते कि ये बच्ची 9 साल की। और वो बच्ची आज से 1.5 साल पहले तक की के अलावा कुछ नहीं बोलती थी। अब वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि हम उसको हेल्प कर रहे हैं। इंडिया में स्कूल खोल लो इलाहाबाद में, तो वो वहाँ पे रहती है, वो हमसे पढ़ रही है। हम चाहते हैं कि इंडिया से और हमारे पास स्टूडेंट्स आएँ और इनके दोस्ती करें, इनसे बातें करें, इनसे सीखें और इनरोल करें। हमारा ऑनलाइन स्कूल है, 10 मुल्कों से बच्चे आते हैं हमारे पास, इनरोल करें हमारे पास। और ये इंडिया से जो 100 बच्चे हैं ना पहले, उनसे हम फीस भी नहीं लेते। यानी पाकिस्तान, अमेरिका के बच्चा होगा तो हम उससे $200 महीना लेते हैं, 55,000 रुपये महीना। और इंडिया से हम पैसे नहीं लेते, क्योंकि वहाँ से पैसे लाना भी एक काम है। उन्होंने कहा छोड़ो, फ्री में पढ़ा देते हैं, अपने भाई हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इंडिया से जो बच्चे देखते हैं, रियान अल्लाह वाला साहब बहुत उन्हें फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप बताएं, स्पेशली जो यंगस्टर हैं, आप बताएं कि आपने पहले क्या रियान अल्लाह वाले साहब के बारे में कुछ सुन रखा था या इनकी जो खिदमात है, और स्पेशली इंडियंस के हवाले से इंडियंस को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत कम होते हैं। यहाँ पर तो लोग इंडिया को मतलब दुश्मन समझते हैं, मतलब बहुत बुरी निगाह से देखते हैं। आपको तो पता ही होगा ये क्या वजह है। अगर इंडिया से रिलेशन बेहतर हो जाए, इंडिया और पाकिस्तान का आना जाना हो जाए, वीज़ा इजीली लगे, दोनों मुल्कों की पब्लिक एक दूसरे की जगह, क्योंकि हम ज़बान भी समझते हैं इंडिया की, पाकिस्तान की, तो कल्चर भी कहीं ना कहीं मैच करते हैं, एक ही थे हम पहले। अगर ये चीज़ हो जाए तो इससे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा और पब्लिक को क्या बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली टेक इंडस्ट्री के अंदर। देखो बेटे, मोहम्मद बिन कासिम आए थे 17 साल की उम्र में, सिंध फतह किया था, और 20 साल की उम्र में उनको टांग दिया गया था।
कि फतह करके वो गए, क्यों कि उनके चाचा जिन्होंने भेजा था यहाँ पे और जो खलीफा थे वो बदल गए। तो पॉलिटिशियन जो है ना, उसी फातेह को, मोहम्मद बिन कासिम फातेह को बुला के उसको जेल करके मार दिया। ठीक है, अब ये सारा काम है पॉलिटिक्स का। बंगाली ज़मान, बांग्लादेश हमारा मुल्क होता था। पिछले 40 साल से बांग्लादेश जब किताबी खोलता था तो दिखाता था पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है। एक दिन हम उठे, पता चला पाकिस्तान और इंडिया तो बांग्लादेश तो बेस्ट फ्रेंड है। ये क्या हुआ? इसी तरह एक दिन आप उठेंगे, मैं उठूँगा, हमारी ज़िंदगी में अगर दुनिया रही तो हम देखेंगे कि इसी तरह वन फाइन मॉर्निंग कोई हाकिम आएगा, वो कहेगा इंडिया से हमारी कोई पंगा नहीं है, और वो सुलह हो जाएगी, बॉर्डर खुल जाएंगे, अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे, चले जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया यूनाइट हो जाएगा। क्योंकि ये वारा नहीं खाता, महंगा पड़ता है। 45 बिलियन डॉलर साल का उनको कॉस्ट करता है, 8 बिलियन डॉलर साल का हमें कॉस्ट करता है। देखिए ना, जब से पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हुई है, ये जंगों वाला माहौल है, नफरत है, हासिल क्या हुआ? आपको मशवरा ये है, मैं तो इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा, इसलिए कि इसके टॉपिक को जब मैं आपको थप्पड़ मारूंगा ना तो आपको आएगा गुस्सा। तो जो लोगों ने ये जंग क्रिएट करके रखी है, उनसे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तो इतनी बड़ी पिस्तौल नहीं है, तो आप उनसे पंगा ना लें, आप वो करें जो आप कर सकते हैं। मेरे मुल्क से ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं। जिसको आना है एडमिशन लेना है, हिंदू आ जाए, मुसलमान आ जाए, सिख आ जाए, यहूदी आ जाए, मेरे पास सबके लिए एडमिशन फ्री है। इंडिया से आ जाओ, पहले 100 बच्चों के लिए फ्री है, आ जाओ, पढ़ लो, और पढ़ के आगे भी जिसको पढ़ाने पढ़ा दो, नो प्रॉब्लम। तो ये अच्छा, एजुकेशन ऑडियंस का ऑफर है हमारी तरफ से। एक लैपटॉप चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, एक इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, बस। अच्छा, इसके अंदर आप क्या क्या एजुकेशन देंगे? थोड़ा सा ये बताएं कि जो आएगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एडमिशन किस तरह होगा, और मतलब क्या हासिल करके जाएगा? जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बात करते हुए कतराता है, अब ठीक है, खैरियत से, बस ये बोल के भाग जाता है। उसको नाम भी बोलना नहीं आता अपना। बच्चा तो भूल ही जाए कि वो बात कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम उसको खुद एतमादी सिखाते हैं। इकबाल ने कहा था, जिन्होंने उनका तराना लिखा है, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अगर आपके पास एक बच्चा आता है कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो आपसे कहता है मुझे ये चाहिए, तो आप कहेंगे ले जाओ बेटा। वो कहेगा, वो खुद ही उसको नहीं पता क्या चाहिए, तो आप उसको क्या देंगे? वो कहेगा कुछ भी दे दे, मसला ऐसा नहीं है। तो आप उसको कहेंगे ये चवन्नी ले जाओ। सो जो फ़ायदा क्या होगा? 4 चीज़ें मिस कर गए हैं इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया एजुकेशन में। नंबर 1, इंटरनेट की तालीम स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती और अमल नहीं कराया जाता। इंटरनेट ऐसे चलते का कोई फ़ायदा नहीं है, चला के दिखाओ ना। नंबर 2, कंप्यूटर्स बच्चों को नहीं दिए जाते। नंबर 3, सोशल मीडिया से दूर रखा जाता है। टीचर भी दूर है, बच्चा भी दूर है। अगर आपके 100 दोस्त 1 करोड़ रुपए महीना कमाते होंगे जो सिलिकॉन वैली में रहते हैं, तो आपके 100 दोस्त में से कोई तो होगा ना, भाई तुम क्यों 500 रुपये कमा रहे हो, पागल हो क्या, सीखो ये काम। वो आपको सिखाएगा। आप माहौल का असर होगा, तो हम माहौल चेंज कराते हैं, उसका नेटवर्क पूरी दुनिया में बनाते हैं। हिंदुस्तानी से उसको प्लैनेट अर्थ का सिटीज़न बनाते हैं कि भाई तुम दुनिया में रहते हो, इंडिया में थोड़ी रहते हो। मैं आप के जी में कहाँ रहता हूँ, आपके पाकिस्तान में, आप कह नहीं मैं चीचावतनी में रहता हूँ, इसलिए क्योंकि आपका दिमाग चीचावतनी में फंसा हुआ है। इंटरनेट के आने के बाद आप चीचावतनी, लाहौर, कराची, हिंदुस्तान, दिल्ली, इसमें नहीं रहते, आप दुनिया में रहते हैं। हर 24 घंटे में दुनिया चक्कर खा जाती है। अब उस दुनिया को सोचते ही नहीं है, तो हम सबसे पहले ग्लोबल सिटीज़न बनाते हैं, AI का एक्सपर्ट बनाते हैं, बोलने का एक्सपर्ट बनाते हैं, सुनने का एक्सपर्ट बनाते हैं। पहले तो ये मरम्मत करते हैं, पुरानी चीज़ें टूटी हुई हैं, बेस ठीक करते हैं। फिर उसको कहते हैं कि अब तुम क्या सीखो, अब तुम ज़िंदगी का मकसद बताओ, तुम ज़िंदा क्यों हो। तो हमारे पास 120 प्रॉब्लम्स हैं। हम कहते हैं, आपका पूरा नाम क्या बेटा? हसनैन खान। हसनैन खान। अगर मैं गूगल करूँगा हसनैन खान तो 500 निकल आएंगे, लेकिन अगर मैं लिखूँ हसनैन खान अमन वाला, 1 निकलेगा। आपका SEO हो गया, आपको आराम से लोग ढूंढ सकते हैं, आपको आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे आराम से बात कर सकते हैं। लेकिन हसनैन खान को कोई नहीं ढूंढ सकता। फेसबुक पे भी मुझे 5 बेटा कौन सा वाला है, बेटा कौन सा वाला है, बेटा कौन सा वाला है। तो नाम अलग करो और काम यूनिक करो। तो आप मुझे बताइए, इस मुल्क में, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी पानी का मसला है, बिजली का मसला है। एक आदमी का नाम बताइए इंडिया में जिसने कसम खाई हो कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अच्छा, कोई देख रहे तो आप बता दें, अगर इस तरह का कोई बंदा है, मेरे जहन में नहीं आ रहा। पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं है। तो हम वो बच्चे बनाना चाहते हैं जो कसम खाएं कि हमने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी है इस काम के लिए, कि जब तक बिजली का प्रॉब्लम नहीं ठीक होता मैं इसी को पढ़ूंगा, इसी पे काम करूंगा, इसको ठीक करके मरूंगा। न मर जाओ कोई बात नहीं, लेकिन डेडिकेट तो करो, काम तो करो। जैसे आप बच्चों को मोहब्बत हो जाती है ना, मैं तो किसी से शादी करूँगा और किसी से शादी नहीं करूँगा, इसी तरह काम से भी मोहब्बत होनी चाहिए कि मैंने करना है तो यही करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना। 7वीं में $200 महीना, 55,000 रुपये कमाना है। 8वीं में 1.5 लाख रुपये महीना कमाना है। ये टारगेट होता है आपका? बगैर उसके अगली क्लास में नहीं जा सकते। मैंने बताया ना, 1,40,000 वाला, 28,000 वाला, 55,000 वाला, यहाँ खड़े में ये शुरू हो चुके हैं। पहले तो कहानी थी, अब असली में है। 8वीं में अपना स्टार्टअप शुरू करना है।
बिज़नेस शुरू करना है। किस चीज़ का? पानी वाले हो तो पानी का, और उसके बाद उस बिज़नेस को 28 करोड़ रुपए यानी $1 मिलियन का बेचना है। जब तक नहीं बेचोगे स्कूल में रहोगे। जैसे अगर आपकी कोई बहन है, उसको ख़राब आदमी से तो शादी नहीं कराएंगे, घर में रखेंगे, पालेंगे, पोसेंगे। इसी तरह मेरे बच्चे का स्टार्टअप अगर नहीं बिकेगा तो मैं कहूँ मेरे पास रहो, देखते हैं ठीक कब तक होगा। ये नहीं जाओ भाग जाओ जाकर दुनिया में ढूंढना ही, ये मेरे साथ रहो और मैं उसका उसमें पार्टनर हूँ 50-50। जो कमाओगे मेरा आधा है, आधा तुम्हारा है, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। नुकसान हो तो मेरा, फ़ायदा हो तो भी मेरा। तो ये मॉडल क्रिएट कर रहे हैं जाके बच्चे, और उसने 10 लाख लोगों की खिदमत करनी है, उसके सब्सक्राइबर 10 लाख होने चाहिए, उसका और गिनीज बुक में नाम होना चाहिए। ये 3 काम हम कराते हैं। अच्छा, आप लास्ट टाइम इंडिया कब गए थे? लास्ट टाइम इंडिया गए 1997 में ही गया था। तो आपका वो जो विज़िट था बिज़नेस के हवाले से था या आपके रिलेटिव वहाँ पे? बिज़नेस के बाद यही मैंने कहा था, प्रगति मैदान में बूथ लगता था, कॉमडेक्स या कोई इस तरह का नाम था, उसमें मैं 2 दफ़ा बूथ लगाया था। मैं दिल्ली गया हूँ, बम्बई गया हूँ, कलकत्ता गया हूँ, आगरा गया हूँ। मेरा नाम रेहान अहमद अल्लाह वाला है और मैं दिल्ली वाला हूँ। मेरे दादा दिल्ली के थे, मेरे अब्बा दिल्ली में पैदा हुए थे। मेरे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं हर क्या नाम है साल दिल्ली चले जाया करूँ, वहाँ पर पीछे जाके पुराने बाज़ार में खाना खाऊँ, निहारी खाऊँ, लोगों से मिलूँ। मेरे बेतहाशा इंडिया में दोस्त हैं, बेतहाशा। और मुझे बहुत दुख होता है कि इंडिया का वीज़ा बड़ी मुश्किल से लगता है, पाकिस्तान का वीज़ा मुश्किल से मिलता है। और हम अभी तक इंडिया पाकिस्तान में इंटरनेट पे पाबंदी नहीं है। तो पैगाम आपको ये है कि मुझे अफसोस है कि मैं 20 साल से वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब पे। मेरी 10,000 से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे। बहुत कम लोग हैं जो उर्दू में, हिंदी में ये वीडियो बनाते हैं। तो लेकिन मेरे सब्सक्राइबर इंडिया में बहुत कम है। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि वहाँ के जो लोग हैं जो उर्दू हिंदी समझने वाले हैं, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी बातें सुने। जितने बड़े आज के इंडिया के पन्ने खान हो आप निकाल लें, 10 साल 12 साल पहले आए हैं, मुझे 20 साल हो गए हैं। तो मैं कंटेंट वहाँ बना रहा हूँ, आपकी ज़बान में बना रहा हूँ। मेरा पुराना कंटेंट जाके देख लें तो आपको समझ में आएगा कि मैं लेते हुए चल रहा जा रहा हूँ। तो मुझे खुशी होगी कि अगर वहाँ मेरे पास फॉलोअर हों, मेरे पास कमेंट करें, इंडियन भाई, हमारी बहनें। मेरा नंबर है +1, अमेरिका का नंबर है, +1 212 655 9343। जिस इंडियन को मुझसे बात करनी है मैसेज कर दे।